शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था प्रभुपाद जी के एक शिष्य जो प्रभुपाद जी के नियम के अनुसार नहीं चल रहे थे, वे सन्यासी थे जिनको वे प्रचार करते थे। उन शिष्यों को प्रभुपाद के पास ना भेजकर स्वयं इनको प्रवचन देते थे। जब ये शिकायत प्रभुपाद जी के पास पहुंची, प्रभुपाद जी ने उनके साथ एक गोष्ठी बुलाई, एक चर्चा बुलाई इन समस्याओं को हल करने के लिए। प्रभुपाद जी ने बोला, आप सन्यासी हो, आप सिर नहीं मुंडवाते। तो उन्होंने बोला, मुझे ठंड लगती है। प्रभुपाद ने बोला, आप टोपी पहन सकते हो, बहुत सारे सन्यासी टोपी भी पहनते हैं। फिर आप त्रिदंड भी साथ में लेके नहीं चलते हो। नहीं, त्रिदंड मुझे जो एयरपोर्ट की अथॉरिटी है मुझे अलाउ नहीं करती त्रिदंड ले जाने के लिए, इसलिए मैं त्रिदंड के साथ यात्रा नहीं करता। प्रभुपाद बोले, अन्य सन्यासी भी त्रिदंड के साथ यात्रा करते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम अपने शिष्यों को प्रचार करके तुम ही उपदेश देते हो, उनको मेरे पास लेके नहीं आते, उनको मेरे से नहीं मिलवाते। फिर वो महाराज कहने लगे, प्रभुपाद जी वो आ सकते हैं अगर उनको आना है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा वो तुम्हारी पूजा करते हैं, ये ठीक है, तुम्हें पसंद करते हैं ये भी ठीक है, लेकिन तुम्हारा कार्य उनको मेरे पास लाना। शिष्य का कर्तव्य है वह भक्तों को अपने आध्यात्मिक गुरु के पास ले जाए। तो उन्होंने कहा, मेरी त्रुटि है, मेरा प्रचार इतना अच्छा नहीं, इसलिए वह आपके पास नहीं आ रहे हैं, परंतु मैं क्या कर सकता हूं। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया, ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करिए। बाद में उन्होंने $10,000 का एक धनराशि लाकर प्रभुपाद जी को दिया, तो प्रभुपाद जी उस धनराशि से कुछ सेवा कर पाए जो उनके शिष्य ने उनको दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। अतः तुम यही रुक रहे हो। 9 फरवरी 1975, इस्कॉन होनोलुलु हवाई। जैसा कि सुदामा महाराज अब न्यू नवदीप का प्रबंधन कार्य नहीं देख रहे थे, तो श्री प्रभुपाद चर्चा कर रहे थे कि किसको यह उत्तरदायित्व संभालना चाहिए। उनके संस्कृत के संपादक निताय प्रभु ने मेरे लिए सुझाव दिया। श्रील प्रभुपाद मेरे स्वभाव को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, शुद्ध कीर्ति बहुत सुस्त है, इसलिए मंदिर का प्रबंध करना उसके वश का नहीं है। जब निताय प्रभु ने मेरे विषय में श्रील प्रभुपाद के विचार बताए तो मैं यह अनुभव करके मुस्कुराया कि वे मुझे मेरे से अधिक जानते हैं। श्रील प्रभुपाद ने मनस्वी को होनोलुलु मंदिर की व्यवस्था करने के लिए बुलवा लिया। श्रील प्रभुपाद के वहां रहते समय निताय और परमहंस महाराज ने मुझे श्रील प्रभुपाद का व्यक्तिगत सेवक बनकर पश्चिम की यात्रा के लिए प्रेरित किया। मैंने उन्हें बताया कि पश्चिम में उनका सेवक बनने का विचार मुझे बहुत पसंद है, परंतु भारत नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां जाकर मैं परेशान हो जाता हूं। उन्होंने कहा, पश्चिम में उनकी रसोई बनाने के लिए कोई नहीं है, तुम्हारे साथ जाने से उनकी सहायता होगी। भारत वापस जाने के समय नंद कुमार उनके साथ चला जाएगा। मैंने उन्हें बताया कि सिद्धांत में ये बात ठीक है, परंतु ये व्यवहारिक नहीं है। वे मुझे सहमत करने में असफल रहे। मैं युवा पत्नी तथा 4 मास के पुत्र के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा था। हवाई में अपने परिवार के साथ रहने की मेरी इच्छा बड़ी तीव्र थी। श्रील प्रभुपाद के न्यू नवदीप से लॉस एंजलिस के लिए प्रस्थान से एक दिन पहले गुरु कृपा महाराज ने मुझे बताया कि श्रील प्रभुपाद के जाने से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। हम दोनों इकट्ठे श्रील प्रभुपाद के कमरे में गए तथा उन्हें प्रणाम किया। मैं नहीं जानता था कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है तथा इस बात से अनभिज्ञ था कि भाग्य मेरे हाथ में नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा तथा उन्होंने कहा, अच्छा श्रुति कीर्ति, तुम यहाँ रहना चाहते हो? तुम्हारी पत्नी और बच्चा यहाँ है? मैंने उत्तर दिया, हाँ श्रील प्रभुपाद। अतः तुम यहाँ गृहस्थ की तरह रहोगे। तुम मनस्वी को मंदिर के प्रबंध कार्य में सहायता करोगे। मैंने अविश्वास से उत्तर दिया, हाँ प्रभुपाद, मैं ऐसा सोचता हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं कितना स्वार्थी हूं कि अपने भव्य आध्यात्मिक गुरु के साथ नहीं जा रहा था। वे मुझे अवसर दे रहे थे कि मैं कहूं कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, परंतु मैं कह नहीं सका।
6 महीना पहले जब मैं उन्हें जुहू में छोड़कर आया था तो यही योजना थी, परंतु मैंने अपना सारा आत्मसंयम खो दिया तथा नहीं जानता था कि क्या करूं। श्रील प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ यहीं रहो। मैं श्रील प्रभुपाद के सामने बैठा था और मेरा मस्तिष्क चकरा रहा था कि अब क्या करूं। श्रील प्रभुपाद मुझे अपने साथ यात्रा करने का एक और अवसर दे रहे थे। वे मेरी प्रतीक्षा में थे कि मैं उन्हें अपनी इच्छा प्रकट करूं, परंतु मैं नहीं कर पा रहा था। वे कितने सहनशील थे, मैं देखकर आश्चर्यचकित था। मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं आगे क्या कहूं। ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ समय का प्रभाव है। गुरु कृपा महाराज जो पूरी चर्चा में मेरे साथ ही बैठे थे, मेरी ओर मुड़े और हंसने लगे। हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि पत्नी और बच्चों को क्या कहते हैं। वे बाघिन तथा गीदड़ कहलाते हैं। तत्पश्चात वे श्रील प्रभुपाद की ओर मुड़े और पूरे हृदय से हंसते हुए उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि पत्नी की बाघिन से तुलना क्यों की गई है, परंतु बच्चों की तुलना गीदड़ों से क्यों की गई है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, बच्चे अपने पिता के लिए बहुत असुविधाएं स्थापित करते हैं। उन्हें बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं और कभी वे उन्हें अशांत भी करते हैं। वह सो नहीं सकता, इस तरह से मानो वह पिता का मांस खा रहे हैं। दूसरे पशुओं का मांस खाना यही गीदड़ का काम है। कमरे में पुनः शांति थी। मैं जानता था कि अब बोलने की मेरी बारी है। यह भी स्पष्ट था कि मेरे गुरु महाराज तथा श्री कृष्ण मुझ पर बहुत कृपालु थे। वे मुझे अवसर दे रहे थे कि मैं त्याग करूं और कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करूं। मैं जानता था कि मेरी इस सेवा को स्वीकार करने से मेरी पत्नी प्रसन्न होगी। मैंने दृढ़ विश्वास से अपने विश्वसनीय तथा स्नेही पिता की आंखों में देखा तथा कहा, श्री प्रभुपाद, मैं आपका सेवक बनकर आपके साथ आऊंगा। श्री प्रभुपाद ने सिर दाईं ओर झुकाया तथा खुलकर हंसते हुए कहा, ठीक है, मुझे स्पष्ट था यही कहा जाएगा और कुछ नहीं। मेरे संवेदनशील स्वामी सदैव ऐसा ही व्यवहार करते थे। अब इस पर और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। वे मेरे लिए प्रसन्न थे और मैं प्रसन्न था कि मैं उचित स्थान पर स्थापित हूँ। मैं प्रणाम करके श्रील प्रभुपाद के कमरे से बाहर आ गया। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पांव में स्फूर्ति आ गई हो। मैं जानता था कि मैं उचित कार्य कर रहा हूँ। मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के साथ आगामी उत्तेजक भ्रमण की तैयारी करने लगा। हवाई भक्त समाज में मेरा श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत सेवा में लौटने का समाचार तुरंत फैल गया। स्वतंत्र स्वभाव के मेरे एक गुरु भाई ने मेरे निश्चय को चुनौती दी और कहा कि अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ रहना एक तरह माया में रहना है। इस प्रकार के व्यवहार से मुझे कुछ शंकाएं होने लगी, परंतु श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं उसकी कल्पना से अप्रभावित रहा। मैंने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा तथा अपनी उचित स्थिति से आश्वस्त होकर आगे बढ़ गया। श्रील प्रभुपाद ने अनुकंपावश मेरी पसंद मुझे स्पष्ट करा दी और उन्होंने मुझे नहीं बताया कि क्या करना है और मुझे स्वतंत्र निर्णय का अवसर दिया। श्रील प्रभुपाद, आपने मेरे लिए अनेक अद्भुत कार्य किए, मैं उनका प्रतिकार नहीं कर सकता। बड़ी मधुरता से आपने मुझे पुनः 5 महीने के लिए अपने चरण कमल की सेवा में लगा दिया। आप बड़ी सरलता से मेरे बिना भी जा सकते थे, परंतु आपने मुझे पुनः अपने साथ जुड़ने का अवसर दे दिया। मैं प्रसन्नता में सराबोर हो रहा हूं कि आप मुझे पुनः अपने साथ ले जाना चाहते हो। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता क्यों। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने मुझे बहुत अद्भुत ढंग से अपने साथ जाने के लिए कहा। मैं ये कभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मुझ पर इतने कृपालु क्यों हो। कृपया मुझे अपने गुणगान करने की बुद्धि प्रदान करें। कृपया मुझे पुनः चुन लीजिए तथा अपने चरण कमलों में रख लीजिए, जो विचलित आत्मा के लिए केवल एकमात्र आश्रय है। तो अब सुदामा महाराज जो थे, न्यू नवद्वीप का मैनेजमेंट नहीं देख रहे थे। न्यू नवद्वीप मंदिर है हवाई में, होनोलुलु में, इस्कॉन का। अब प्रभुपाद जी एक नए भक्त को देखना चाहते थे कि इस मंदिर को कौन संभालेगा। निताई प्रभु ने प्रभुपाद जी को शुद्ध कीर्ति प्रभु का नाम बताया। प्रभुपाद जी ने कहा, शुद्ध कीर्ति बहुत सुस्त है, मंदिर का मैनेजमेंट करना उसके बस की बात नहीं।
तब निताय प्रभु ने ये बात शुद्ध कीर्ति प्रभु को बताई कि प्रभुपाद जी के विचार आपके लिए इस प्रकार से हैं। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु मुस्कुराने लगे और वह सोचने लगे मेरे गुरु महाराज मुझसे, मेरे बारे में मुझसे अधिक वह जानते हैं। अब मनस्वी प्रभु को होनोलुलु मंदिर का व्यवस्था करने के लिए प्रभुपाद जी ने बुलाया और शुद्ध कीर्ति प्रभु को कहा कि तुम मनस्वी को मदद करो, तुम यही रहना चाहते हो। अब निताय प्रभु और परमहंस महाराज ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को पुनः कहा कि तुम प्रभुपाद जी के सेवक बन जाओ और पश्चिम की यात्रा प्रारंभ करो। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु ने उन दोनों को बताया मुझे प्रभुपाद जी का सेवक बनना पसंद है, परंतु भारत में जाना नहीं चाहता, क्योंकि जब मैं भारत में जाता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं। तो निताय प्रभु ने और परमहंस महाराज ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को कहा पश्चिम में उनकी रसोई बनाने के लिए कोई नहीं है, तुम साथ में रहोगे तो प्रभुपाद जी की रसोई अच्छे से बना सकते हो। भारत जब प्रभुपाद जी को जाना होगा तो हम नंद कुमार प्रभु को प्रभुपाद के साथ भेज देंगे भारत। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु विचार करने लगे सिद्धांत में ये बात ठीक है परंतु व्यवहारिक नहीं है। तो समय शुद्ध कीर्ति प्रभु की युवा पत्नी थी, 4 महीने का बच्चा था, वह हवाई में रहना चाहते थे, उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी अपने परिवार के साथ। अब श्रील प्रभुपाद जी न्यू नवदीप से लॉस एंजलिस जाने के लिए तैयार थे। एक दिन पहले उन्होंने शुद्ध कीर्ति प्रभु को बुलाया। अब गुरु कृपा महाराज और शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद से मिलने गए। दोनों इकट्ठे प्रभुपाद जी के कमरे में प्रवेश किए, प्रणाम किया। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते मैं नहीं जानता था कि प्रभुपाद ने मुझे क्यों बुलाया है, मेरा तो इच्छा यहीं पे रहने का है। अब प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए शुद्ध कीर्ति प्रभु की ओर देखा और कहा अच्छा शुद्ध कीर्ति तुम यहाँ रहना चाहते हो, तुम्हारी पत्नी और बच्चा यही है? अब शुद्ध कीर्ति प्रभु ने उत्तर दिया हाँ प्रभुपाद, तुम यहाँ गृहस्थ की तरह रहोगे ना और मनस्वी को मंदिर के मैनेजमेंट कार्य में सहायता करोगे ना। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु का उत्तर बड़ा अविश्वास युक्त था। हाँ प्रभुपाद मैं ऐसा सोचता हूँ। तब मन ही मन शुद्ध कीर्ति प्रभु सोच रहे थे मैं कितना स्वार्थी हूँ कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने के लिए उनके साथ नहीं जा रहा था। वे मुझे अवसर दे रहे हैं कि चलो मेरे साथ चलो, परंतु मैं उनको हाँ नहीं कह सका कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। 6 महीने पहले जब मैं उन्हें जुहू में छोड़कर आया था तो यही योजना थी कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहूंगा, लेकिन मैंने अपना सारा आत्म संयम खो दिया। अब मैं ये नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। श्रील प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा तुम अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ यही रहो, ठीक है। अब प्रभुपाद के सामने मैं बैठा था, मेरा दिमाग चकरा रहा था मैं क्या करूं। अब प्रभुपाद जी बड़े प्रेम से मुझे अपने साथ यात्रा करने के लिए एक मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। वे मेरे इंतजार में भी है कि मैं उन्हें अपनी इच्छा प्रकट करूं, परंतु मैं अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर पा रहा था। और प्रभुपाद जी कितने सहनशील हैं, मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं आगे क्या कहूं। अब गुरु कृपा महाराज चर्चा में मेरे साथ ही बैठे थे और मेरी ओर मुड़े और हंसते हुए कहने लगे तुम अच्छी तरह जानते हो कि पत्नी और बच्चों को क्या कहते हैं। पत्नी को शेरनी कहते हैं, बागिन कहते हैं, और बच्चों को गीदड़ कहते हैं। और गुरु कृपा महाराज उनको समझा रहे हैं ज्यादा समय इनके संग में रहोगे तो माया में पड़ जाओगे, इसलिए गुरु की सेवा करो। तत्पश्चात गुरु कृपा महाराज प्रभुपाद की ओर मुड़े और पूरे हृदय से हंसते हुए उन्होंने कहा मैं जानता हूँ पत्नी की तुलना बागिन से की जाती है, बच्चों की तुलना गीदड़ों से की जाती है। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, बच्चे अपने पिता के लिए कुछ असुविधाएं उत्पन्न करते हैं, उनको ठीक से सोने नहीं देते, छोटे बच्चों को बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं, कभी बच्चे छोटे अपने पिता को अशांत कर देते हैं। ये यही दर्शाता है कि मतलब पिता का मांस खा रहे हैं। दूसरे पशुओं का मांस खाना यही गीदड़ का काम है। अब कमरे में शांति थी। अब बोलने की मेरी बारी थी। अब कुछ तो बोलना पड़ेगा, मैं आपके साथ सेवा में जाऊं नहीं जाऊं।
ये भी स्पष्ट था कि मेरे गुरु महाराज तथा श्री कृष्ण मुझ पर बहुत दयालु है, मुझे एक अवसर दे रहे हैं कि मैं त्याग करूं घर गृहस्थी का और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करूं। और शुद्धकृति वो ये भी जानते थे कि अगर मैं प्रभुपाद की सेवा करूंगा तो मेरी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। मैंने दृढ़ विश्वास से अपने स्नेही पिता मेरे गुरु महाराज की आंखों में देखा और कहा, श्री प्रभुपाद मैं आपका सेवक बनकर आपके साथ आऊंगा। प्रभुपाद ने कहा ठीक है। प्रभुपाद जी खुलकर हंस पड़े और प्रभुपाद ने कहा, मुझे ये स्पष्ट था कि तुम यही कहोगे और कुछ नहीं कहोगे। अब इस पर और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी शुद्धकृति बहू के लिए प्रसन्न थे और शुद्धकृति बहू कहते मैं प्रसन्न था कि मैं उचित स्थान पर स्थापित हो गया, मतलब मेरी जो स्थान था सेवा करने का उसी सेवा में मैं पुनः आ गया। श्रील प्रभुपाद को मैं प्रणाम किया, कमरे से बाहर आ गया, ऐसा लगा मेरे पांव में शक्ति आ गई, स्फूर्ति आ गई। अब मैं प्रभुपाद के साथ आगामी उत्तेजक भ्रमण की तैयारी करने लग गया और हवाई भक्त समाज में एक खबर फैल गई कि शुद्धकृति अब प्रभुपाद जी के व्यक्तिगत सेवक पुनः बन गए हैं। तो शुद्धकृति बहू प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी के चरणों में, आपने मेरे लिए अनेक अद्भुत कार्य किए हैं, मैं उनको कभी मना नहीं कर पाया। बड़ी मधुरता से आपने मुझे पुनः 5 महीने के लिए अपने चरण कमल की सेवा में लगा दिया। आप बड़ी सरलता से मेरे बिना भी जा सकते थे, परंतु आपने मुझे पुनः अपने साथ जुड़ने का अवसर दे दिया। श्री प्रभुपाद जी मैं ये चाहता हूँ कि आप पुनः पुनः मुझे चुन लीजिए और अपने चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए, क्योंकि मेरा मन विचलित है। एक विचलित मन के लिए केवल एकमात्र आश्रय आप ही हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।